हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। आज हम है ना फिजिक्स करेंगे, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर। साइंस वाली बुक में तो चैप्टर 9 है, फिजिक्स का फर्स्ट होगा। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये वाले टॉपिक है। ये वाले टॉपिक हम करेंगे। सीबीएसई वाला कर रहे हैं ना हम, तो उसमें ये वाले टॉपिक है। ये वाले टॉपिक हम सारे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे लाइट क्या है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, दैट, अभी लाइट क्या है, लाइट है ना इनविजिबल है, लाइट को हम है ना देख नहीं सकते। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁻⁷ ठीक है, लाइट क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, एरिया ऑफ लाइट। ठीक है, इसमें यही लिखा हुआ है कि लाइट को हम है ना इनविजिबल है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, उसकी ये वाली स्पीड है लाइट की। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ए रे ऑफ लाइट अलोंग विद लाइट ट्रेवल एंड ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। समझ गए होगे ना। अभी हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। साथ साथ नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने में थोड़ा सा ये है कि आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट आई, टकराई और चली गई। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट आई, टकराई और चली गई। ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी डायग्राम में समझेंगे हम लोग। ये क्या है अपना, ये वाला इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है, प्लेन सरफेस। देखो, ये आई और यहाँ से टकराई और यहाँ चली गई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे आई, टकराई एंड चली गई। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि ये इंसिडेंट रे है ना, ये टकरा के ऊपर जाएगी तो रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रे क्या होता है, लाइट ऑफ द स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड ऑफ इंसिडेंट रे, द रे डेट बाउंस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या है, नॉर्मल भी होता है, द इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये देखो, ये वाला हमने किया था ना, ये वाला, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इनके बीच का एंगल है। दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है। ठीक है,
अब इसकी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रो क्या बोलता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल बनाए थे ना हमने वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमने देख लिया था ना, ये है ना, बदलेंगे नहीं, दोनों इक्वल है। ठीक है, इंसिडेंट को बोलेंगे आई, रिफ्लेक्शन को बोलेंगे एंगल आर। ठीक है, दूसरा लोग क्या बोलते हैं, जो तीनों रे देखी है ना हमने, ये वाली, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, प्लेन सरफेस। ठीक है, समझ गए ना, तीनों रेज। ठीक है, रे ऑफ द नॉर्मल ऑफ द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इनसाइड ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये क्या है, तीनों रे सेम प्लेन सरफेस पे लाई करेंगे। ठीक है, समझ आइएगा, कमेंट्स में बताते रहना। वैसे देखो अभी है ना, नया टॉपिक करेंगे अभी, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रखा है मैंने, जैसे कि मान लो शीशा है, हम लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमने राइट उठाया है। ठीक है, राइट उठाएंगे तो क्योंकि शीशे में हमें अपना उल्टा दिखेगा। ठीक है ना, इज द फिनोमिना वेयर द लेफ्ट, ऐसा फिनोमिना जो हम मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट चीज़ देखें तो राइट दिखेगी, राइट करेंगे तो हमें लेफ्ट दिखेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपीयर रिवर्स्ड इन द इमेज फॉर्म्ड बाई, उल्टे हो जाएंगे हम मिरर में। ठीक है, जैसे कि है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लेंगे, वो लेंगे हम एम्बुलेंस। क्वेश्चन भी मैंने है ना करके दिखा दिया। ठीक है, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस क्या है, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, बट है ना हम अपने कार में जा रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो हमें अपनी कार में मिरर में देखेंगे ना तो हमें वो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, बट वो उल्टा लिखा होता है आगे। ठीक है, आगे गाड़ी वाला है ना, उसको शीशे में देखे तो उसको एम्बुलेंस दिख जाए और वो रास्ता दे दे। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया। ठीक है, नोट कर लेना, वैसे भी आप ट्राई कर लेना जब बाहर जाओ तब। ठीक है, अभी करेंगे अभी करेंगे हम करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है ये करेंगे। ठीक है, वही मिरर जिसमें राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। ठीक है, प्लेन मिरर सबके घर में ही होता है वैसे भी, तो उसके करेक्टरिस्टिक क्या क्या फीचर्स होंगे उसके। ठीक है, जित प्लेन मिरर में जितनी भी इमेज बनती हैं वो वर्चुअल बनती हैं। ठीक है, एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, ठीक है ना, ये सब नोट कर लेना। जैसे जो भी इमेज रियल होगी वो क्या होगी, इनवर्टेड, मतलब उल्टी होगी। ठीक है, वर्चुअल का होगा इरेक्ट होगी, ये एकदम सीधी होगी। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे समझ आ गया होगा आपको, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनेगी, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। ठीक है,
अब इसमें क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज होगी, ठीक है। obtained from the mirror is the same is the distance between the object from the mirror, ठीक है। मान लो जैसे मिरर है, यहाँ खड़े हैं हम, ठीक है, तो इमेज भी है ना, जितना आप दूर खड़े हैं ना उतनी ही दूर इमेज बनेगी अपनी मिरर में, ठीक है। बस यही कह रहा है, इसमें डिस्टेंस का ही बता रखा है। इसके बाद है ना, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला, ये है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ है ना हमेशा इनफाइनाइट होती है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, क्योंकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी करते हैं हम नेक्स्ट वाला टॉपिक, स्पेरिकल मिरर, ठीक है। स्पेरिकल लेंथ में क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होगा, ऐसे होगा, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, इससे जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। दो टाइप के हो गई मिरर, ठीक है। ये फोकल लेंथ होगी, ओके। लाइट कम फ्रॉम द साइड, इस साइड से लाइट आएगी, इसमें भी लाइट इसी साइड से आएगी, चाहे उल्टा हो जाओ, ठीक है। हार्ड सरफेस फोकल लेंथ इधर होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्लेक्टिव होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ओके। ये मिड पॉइंट होता है ना, ये पोल कहलाता है, पोल, ठीक है। ये इसकी है ना, ये देखो इसकी इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। टर्म एंड डेफिनेशन, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसको करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या होगा, पोल। पोल क्या होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो पॉइंट है ना वो कहलाएगा पोल। अभी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म ए पार्ट, पूरा सरफेस होगा ना, जो मिड पॉइंट होगा ना, सेंटर होगा, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पीछे हमने किया होगा ना शायद, बताया नहीं था कि शायद, ये क्या होगा, ठीक है ना। रेडियस क्या होगा, 2f फोकस, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ गए ना, पासिंग थ्रू, इनके ऊपर से निकल जाएगी। ये क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये सेंटर के मिड पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का मिड पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। एपरेचर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लेंथ है ना वो कहलाएगा अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। ये समझ आ गया होगा ना अपर्चर।
ये रूल्स होते हैं, रूल्स टू ऑब्टेन इमेज। ठीक है, पहला रूल है ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये पास करेगी जो हमने पीछे पढ़ा था ना, प्रिंसिपल एक्सिस, डायग्राम में समझ आएगा। ठीक है, ये है ना कॉनकेव है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव, ये तो याद रख लेना आप। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई भी लाइट आएगी वो यहाँ से पास करेगी फोकस। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये यहाँ से आएगी, यहाँ जाएगी फोकस। ठीक है, इसमें बल्कि यहाँ जाएगी और इस यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसके अंदर से होती हुई आएगी, इसमें क्या है कि इसके जाएगी, टकराएगी और इससे दूर चली जाएगी। समझ आया, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में। ये क्या हमने फोकस से पास हुआ, अपीयर टू पास फोकस। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, इसका अपोजिट है, कोई भी लाइट है फोकस से पास करेगी ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखो लाइट आई, ये वाली लाइट आई, ठीक है, ये टकराई, यहाँ आई, ये टकराई, ये क्या है, पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स में क्या होगा, लाइट रे जा रही थी टूवर्ड्स फोकस। ठीक है, बट ये डाइवर्स कर देगी। ठीक है, इसको बाहर निकाल देगी। हो गया ना, तो ये भी पैरेलल हो गया, ये इसका अपोजिट है, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अभी रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलेगा कि अगर तू मेरे मेरे से जाएगा तो तुम मुझसे ही जाएगा। ठीक है, जिस रास्ते से जाएगा उसी से वापस आना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें ये होगा, सबसे इजी है ये वाला। कॉनकेव में क्या करेंगे, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, पास कर दी, टकराई, वापिस इसी से आएगी, गई और आई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेम कॉन्वेक्स में क्या होता है, लाइट रे टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही थी, सेम इसी में मुड़ जाएगी। ये सबसे इजी है। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है, ये भी इजी है, वैसे तो सारे इजी हैं। ठीक है, जो पोल था ना हमारा, पोल पे किसी भी एंगल पे टकराएगी, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी वो, पोल पे टकराएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी वो। ठीक है ना, जैसे मान लो ये देखो एंगल बनाया हुआ है ना, एंगल है ना, जब ये रिफ्लेक्ट करेगी ना तो ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, दोनों का एंगल क्या होगा, दोनों का एंगल सेम होगा। सेम कॉन्वेक्स में भी होगा, यहाँ पे आई, टकराई और उसी एंगल से वापस चली गई, सेम एंगल बनाना। ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया, बस इतना ही है। अब आ गए हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ है वैसे भी बहुत बार। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं इसमें से। जैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है, ये कनकेव हो गया।
ठीक है। तो अभी क्या है, इसके ऊपर जैसे लाइट रेज आएंगी ना, जो भी रेज आएंगी वो सब है ना पैरेलल आएंगी। वो कहाँ पे टकराएंगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ठीक है। जैसे मान लो जो भी आई वो टकराई, तो पैरेलल पैरेलल हो गई ना, इस पे बनेगी फोकस। ठीक है। ये क्या होता है? साइज क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे ही है ना, मिरर मिरर के इमेज लेफ्ट साइड बनेगी तो क्या होगा? ये रियल होगी। ठीक है। ये इससे उल्टी हो जाएगी। रियल का है ना, रियल का बड़ा क्या होता है, जो हमने पीछे किया था ना, इन्वर्टेड होगी। ठीक है। यहाँ इमेज बनी है लेफ्ट साइड में, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। इसमें इसमें भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अभी इनको क्या है, जैसे कि जैसे मान लो सी के पीछे आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है। फोकस फोकल। एक लाइट रे पैरेलल डालेंगे, वो फोकस से पास करेगी। ये डाली हमने लाइट, ये क्या है? फोकस से पास करेगी। दूसरी दूसरी लाइट रे को भेजेंगे हम। ठीक है। ये सेम इस पे भेज दी, तो वापस भी क्या है, इसी रास्ते से गई है तो वापस भी इसी पे जाएगी। ठीक है। ये कहाँ मिल रही है? यहाँ। तो ये कौन सी इमेज बनेगी? ये यहाँ मिल रही है, तो क्या बनेगी? ये उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है। इमेज बड़ी नहीं है, छोटी ही बनेगी, बट क्या है, रियल और छोटी है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब इसमें है ना पैरेलल डाल देंगे, ये थर्ड है ऑब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरी लाइट रे को भी है ना हम फोकस पे भेजेंगे। ठीक है। पैरेलल हो जाएगी, ये टकराएगी, ये यहाँ पे मिलेगी, क्या हो जाएगी? पैरेलल। इमेज इस डायरेक्शन में बनेगी, क्या बनेगी? अभी सेम इसी के नीचे बनेगी। ठीक है। सेम इमेज बनेगी, सेम साइज होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है। इमेज। अभी फोर्थ होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच। ठीक है। इसके बीच। ठीक है। लाइटें डालेंगे, इसके ऊपर से आएगी, यहाँ जाएगी। दूसरी लाइटें कहाँ डालेंगे हम? फोकस से भी पास करा सकते हो वैसे तो। ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिलेंगे थोड़ा सा यहाँ। ठीक है। तो इमेज क्या होगी? इमेज बड़ी बनेगी, इमेज क्या होगी? इनलार्ज बनेगी। ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड बियॉन्ड सी। ठीक है। अभी फिफ्थ पे आ गए, ऑब्जेक्ट ऑफ सी। ठीक है। फोकस पे खड़ा किया उसको, जैसे मान लो। ठीक है। पैरेलल हो गई। ठीक है। दूसरी क्या? पोल पे डालेंगे। ये हमने पढ़ा था ना, पोल पे डालेंगे तो उसी पे रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है। तो क्या है, दोनों लाइन, ये क्या है, दोनों पैरेलल, पैरेलल लाइन किस पे मिलती हैं? इनफाइनाइट में। ठीक है।
इमेज है ना फॉर्म नहीं करेगी इस पे, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया ना, तो फिर फॉर्म नहीं करेगी। क्लियर दिख रहा होगा ना वैसे, कमेंट्स में आप बताते रहना, कुछ भी ना क्लियर दिखे तो। अभी करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है, एफ और पी के बीच। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, गलती मत करना। इजी है ना, जितने ज़्यादा इजी होंगे ना उतनी गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। पी और एफ के बीच आ गए, इसको यहाँ यहाँ से यहाँ डाल दो एक रे, ठीक है, एक रे यहाँ से यहाँ, ठीक है। एक रे यहाँ डाला, इसे पास करेंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल होगा, बट ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे लाइट रे डालेंगे हम, ठीक है। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन होगा, लाइट यहाँ टकराएगी और सेम पाथ पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये टकराई, ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ, दोनों क्या है, ये दोनों बहुत दूर जा रहे हैं, ये मिलेंगी नहीं क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों लाइट रे ये आगे वर्चुअल जाके कहीं जाके मिलेगी, और यहाँ क्या होगी, इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। वो क्या होगी, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये है ना बहुत बड़ी इमेज होगी, बहुत बड़ी इमेज होगी, तो वो होगी एनलार्ज और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है ना एक ही केस है लास्ट वाला जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है। अभी ये करेंगे हम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या है, चीज़ों को जैसे बड़ा कर देता है, ठीक है। शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, जैसे शेव करते टाइम, मेकअप करते टाइम चीज़ों को क्या है, बड़ा करेगा। जैसे मान लो हम अपना देख रहे हैं, मिरर में देख रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, जैसे मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मिरर क्या होता है, बड़ा दिखने में काम आता है। जैसे पास से करेंगे तो उसमें बड़ा दिखेगा, उसमें क्या है, सोलर फर्नेस, उसमें क्या होगा, सूरज की सारी रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट करेगा, ठीक है, लार्ज अमाउंट में, ठीक है। हेडलाइट व्हीकल्स, जैसे गाड़ियों की हेडलाइट होती है, वो भी है ना कॉनकेव होती है, ठीक है ना, कॉनकेव होती है गाड़ियों की हेडलाइट भी। उसमें जो बल्ब होती है ना, ये बल्ब होती है जैसे सिचुएटेड नियर द फोकस, फोकस के नजदीक होती है, ठीक है। मिरर के फोकस के नजदीक रखा जाता है ताकि हम दूर की चीजों को देख सकें, ठीक है ना, यही होते हैं। ये क्लियर हो गया ना। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए होंगे वो एक्सरसाइज में, वो आप लोग है ना एक बार देखना, साथ साथ टॉपिक के साथ साथ क्लियर किया करो क्वेश्चन। अभी है ना कनकेव लेंथ अपना हो गया ना, इमेज फॉर्मेशन वाला, और है ना कन्वेक्स वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इतना ही करते हैं, एक बार अच्छे से सब साथ साथ नोट जरूर करना, उससे थोड़ा क्या है कि क्लियरिफाई पूरा अच्छे से हो जाएगा, समझ आएगा। कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करना, ठीक है। कमेंट में वैसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन डाल देना, उसके क्वेश्चन का हम है ना शॉर्ट वीडियो बना लेंगे, एक डालोगे तो उससे क्या है अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अभी केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, साथ में लेके चलते हैं। अभी ये भी कमेंट में बताना कि साथ में करें या फिर अलग से करें, पहले केमिस्ट्री ख़त्म करें। टाइम मिलेगा तो साथ साथ फिजिक्स का डालती रहूँगी मैं, ठीक है। 9th और 11th का फिजिक्स का डालना हो तो भी कमेंट कर देना। ओके, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कमेंट ज़रूर करना।